मंडली को प्रभु के पावन गोद में बैठकर कथा कहने का जो सुख प्राप्त हो रहा है, इसके लिए अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करते हुए सादर नमन करता हूँ। आइए हम और आप चलते हैं मिथिलापुरी, माता सीता के जन्मभूमि या मिथिला के पावन धरा में जिस शर्त में माँ सीता का संवर रचा गया है, इस शर्त को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र महाराज के साथ पहुंचे हुए हैं। जनक महाराज ने घोषणा किया है कि मेरे पास शक्ति है, कोई शक्तिवान हो तो अपना शक्ति का प्रमाण पत्र दे करके शक्ति को ले जा सकते हैं। और उसका एक सुंदर सा प्रमाण क्या है, अहंकार के शिव धनुष को जो तोड़ दे, ऐसे शक्तिवान शक्ति स्वरूपा सीता को जीत सकते हैं, ले जा सकते हैं। तब श्री राम भक्त इस यज्ञ को पूर्णाहुति देने के लिए आए हुए हैं। और तब भगवान ने जब उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो वहां कोलाहल होता है, तो भगवान परशुराम आए हैं, तो दो राम की मिलन की कथा पर हम और आप चर्चा करेंगे, क्योंकि यह संभावित है। मुझे पांडवानी धुन में गाने का आदेश हुआ है, मेरा प्रयास होगा कि मैं आपके भावों पर बात कह सकूं। त्रुटियों की क्षमा चाहते हुए प्रभु नाम संकीर्तन के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वत्सल भगवान की जय। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारौ वंदे
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽयपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तं प्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जम् अत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार माना गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो बोलिए भक्तोच्चल भगवान की जय। रागी भैया ये राम कथा के मंच पर ये कथा ला पांडवानी धुन में गाय बर जरूर मैं असुविधा महसूस करत हूँ। देख भैया असुविधा महसूस मत कर। का है कि हमन पांडवानी में लड़ाई झगड़ा की बात ला बताथन पर आओ परशुराम जी महाराज और राम के मिलन कैसे हो है। हमर उद्घोषक महोदय ये बात कही कि बिहार तो दुनिया में बहुत जन के देखें रागी बिहार बहुत जन के देखें और तुहरो मन के बिहार होए चार ठन बिहार के बाद रामायण में गोस्वामी जी की एक भगवान शिव पार्वती के विवाह, दूसरा में राम सीता के विवाह, तीसर में एक शूर्पणखा विवाह के प्रस्ताव लेके और एक देवर्षि नारद के द्वारा भी विवाह के बाद पर ए विवाह के का मतलब है रागी जाने जान ज्ञान और भक्ति के मिलन हो जाए, भक्ति और भगवान के मिलन हो जाए, ये विवाह के मूल प्राण है। बिहार तो रागी भगवान राम और सीता के पहली हो गई पुष्पवाटिका में जो भगवान राम और लक्ष्मण फूल तोड़े खातिर गए माता पार्वती के पूजा करे के बाद में माता सीता जब वहां जाकर के वाटिका में देखे तो भैया कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी माता जानकी जी के आभूषण में काम देवता एक धमाका लगा करके जब चले
तो कहत लखन सन राम हृदय। पूर्ण ब्रह्म राम के हृदय में काम के क्षोभ पैदा करे के बाद काबर बोले देवता मन की इनकी भगवान राम है आज विवाह करे बरा है। और जब तक के विवाह में काम के प्रभाव नहीं रही तो विवाह होना मुश्किल हो जाए। आभूषण के बाद में रागी कंकन किंकिनी बोले भैया चूड़ी और कमर के करधनिया और पैर के पैजनी नूपुर के झनकार। देवता मन के काम देवता जब माता के नूपुर में जाबे ना सीता मैया के घुंघरू में रिबे ना तो भगवान धनुष बांध धरे है तो नहीं मारे। वो दिन के बाद अलग रही जौन दिन से काम आमा में बैठ के शंकर भगवान लगते प्रभाव दिखा रहे तो शिव ही तीसर नयन बुधारा। भगवान शिव तीसरा नेत्र खोलते ही चितवत काम होई जरी। पर आज काम देवता माता के घुंघरू में जब चले लगे हैं तो पांव पे जनिया भगवान राम अपन गुरुदेव पर अपन गुरुजी पर फूल तोड़त रहे। माता सीता जी है जब वहाँ सखी के संग में जब भगवान के कान में कहना के आवाज अधिक क्षुब्ध कर दी। कनो कनो गोस्वामी जी कहे महाराज ते भैया हल्का कैसे। अरे जब माता सीता जी चलत है तो पहली पैजनी बाजना चाहिए और एक बाद करधन बाजना चाहिए और एक बाद चूड़ी बाजना चाहिए। पर आप कहा तो चूड़ी बजावत हो बोले का लता वो सब सखिल रखाए लता ला हटा हटा करके माता सीता जी जब देखत रहे काबर प्रीत पुरातन लखे न कोई पुराना प्रीत ला काबर ये गिरा और उस जल बीच सम ये दोनों कभी अलग नहीं है। जब इससे लचल तारी सुरागी तो पहली चूड़ी बाजी और एक बार चलत रहे तो कमर के करधन और नूपुर के झनकार में साक्षात कामदेव सूक्ष्म रूप से एक झनकार मानो विश्व विजय कर ली। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जी मानो मदन तुम्ही जी नहीं मानो काम देवता ने अगर विजय नागारा बाजी मोर मन ऐसा लगा थे तो दुनिया का लगा थी विजय के नगारा कामदेव जब बजाए हुए प्यारे सज्जन। अब तब भगवान लक्ष्मण जी से कुछ कथा की। एक बार भक्ति के मंडप में माता सीता लोचन मग आंख के मार्ग से भगवान ला हृदय में ले तो दोनों के पानी ग्रहण हो गए कि नहीं।
आजकल के हमार नोनी बाबू मन घलो कोनो परला कोई दुल्हन देख लेते ना तो घेरी बेरी होकर मोबाइल में फोटो लेते। पर ओकर ने पहली माता सीता जी के पास एक ऐसे कैमरा है जो उन कैमरा ला देख के आप सब लोग प्रभावित होना पड़ी। लोचन मग आखी एक ठन कैमरा है रागी जी। नयन के मार्ग से ईश्वर को हृदय में जो उतार लेते हैं उसे भक्ति का एक सूत्र कहा गया है। नयन के मार्ग से दर्शन करते हुए यदि ईश्वर हमारे हृदय स्थल पर आ जाए, वक्त स्थल पर आ जाए, यही हमारे भक्ति सूत्र की साधना, भक्ति सूत्र का एक रास्ता हमारे गुरुदेव महाराज ने कहा है। तो भक्ति के मंडप में, कर्म के मंडप में रागी एक ठन प्रण रहे कि जन धनुष ला तोड़ ही तेरे संग और सीता जी के बिहाव हो। तो बड़े बड़े राजा मन के हिंदी के झंका है, अरे ओकर कौन सा भारी बात है, ऑर्डर हो जही हम अभी उठा दे। अच्छा रागी वहाँ शादी बिहाव करे पर जवान गेरी सोई की बुढ़वा गेरी सोई? तो बुढ़वा मन गेरी हुई तो पंचवटी में अपन मुड़िल करिया करे रही सोई। पंचवटी के कंपनी नहीं उतरे रही तो रावण बानासुर जैसे बुढ़वा मन बिहाव करे बर गेरी जो नहीं। आजकल जैसे हम देखते ना बारात में कोई बुढ़वा जाते नहीं तो घेरी बेरी वह अपन मुड़िल करिया करते का बर बुढ़वा अपन आप कभी वह बुढ़वा नहीं माने जवाने माने। रागी जवानी के जोश से अलग है। एक में कथा सुने रहे हूँ, एक जन जवान के बिहाव मार गए तो बिहाव में एक शर्त रहे कोनो बुढ़वा यदि बारात में आई तो भावर नहीं पड़े। तो जवान मन की थे अपन बाबा मन ला तुमन ही आही बहु देख लूगा वहाँ जाही भावर नहीं पड़े। देखन आप आजा बाबा रिसागे मैं जाहूँ तेरे मैं जाहूँ हमर पर मत जान बाबा आही तो बहु देख जवान हमन के लग मिजाज होते लगी। जवानी में जोश होते हैं पर सयानों में होश होते हैं पर जोश नहीं। जवानी के जोश में बुढ़वल नहीं लगन कहे पर एक जन कहते जी और सब जन नहीं जाते एक जन बाबा जाहूं कहा थे तो एला झांपी में भर और गाड़ी के दाढ़ी का घूम बंद झांपी ते नहीं देखे बैरागी काबर वो जवानम ते नहीं हो रहे। हां भाई इस जम्मू ही समय बात नहीं रही। झांपी पहली झांपी में और उस समय बहुत सामान ला धर के चले जी वही झांपी में और डोकरल भर दिन और दाढ़ी बांध जवान मन जोश के मारे मगन हो करके अब ब्याह करे खातिर सुंदर बाराते तो मीठा वाला मन मीठा चीन नहीं रही तो मन यति वति अपन हाथ में देते काबर पहली जमाना में मन के मीठा रहत रही सी। हां भाई अभी नहीं तो बोल हाथ ही डर जाता। अरे पुराना हाथ फेरे का आदत है ना। हां आदत नहीं सी। तो वो मीठा था देख उतरी तो कर ससुर का देखो रे कोई बुढ़वा थोड़े आए रे सब देखिन तरह की जवान खड़े रहे तो कर ससुर के थे भावर वही शर्तम पर ही हमार गांव नरवम जन पानी बहा थे तो मैं दूध के धार बहाऊ और तबे भावर पर ही जवान मन अति में ठहरत रहे तो सीट लेकर अतबल खारून नदिया में पानी बहावत है तो मैं दूध के धार कैसे बहाव रे तो चलो चलो कई के साहब रहे रागी तो चलो घर काबर नरवा में पानी बहावत थे तेमा दूध के धार कहाँ लावो हम तो शंकाय नहीं धरे अगर ससुर की चल दो लौटे बेराई एक जन जवान की टोकरा बबल निकाल लो कि बाबा निकल जी उपाय बताई बाबा निकाली ओकर बाबा का भावर पर करे नहीं अचक बन नरवा में पानी बहावत है तो मैं दूध के धार बहाल तो कर बाबा किथे वाला जात कही दे पहली पानी लटवा हमन दूध धर के आए
ताव से कही सर दूध हमर रेडी हो गए पानी पहली अटवा अगर ससुर समझ के जरूर टोकरा है तो भैया भावर मर गए तो इसने बारात में रावण बानासुर जैसे बुढ़वा मन खलो बिहाव करे वर्गे रही पर कोई धनुष ला उठे नहीं यहाँ तक रामायण में कहीं 10 सहस्र भूप एक ही बारा काम 10,000 राजा एक संग्रह उठा ही तो मूर्ख के जाए कि ज्ञानी के जाए। अब बता दे काबर भाई अरे धनुषला एक जन के बिहाव करना है और 10,000 आदमी उठा ही और उठा डरी तो बिहाव का करता ये एवं बता दी का करसंग बिहाव हुई 10,000 आदमी एक संग्रह उठा डरतीन तो बिहाव का करसंग होती तो वहाँ सीता जी बिहाव का होती वहाँ महाभारत मार देती 10 सहस्र भूप एक ही बारा और लगई उठावन करहीता उठाए रागी पर उठित नहीं तब विश्वामित्र महाराज का कि उठहु राम जनक राजा माता सुनैना और पूरे नगर और माता सीता जी के व्याकुलता को देख करके विश्वामित्र गुरु ने एक सुंदर सा संकेत दिया मेट जनक केर परिता राम उठो जनक महाराज के व्याकुलता को मिटाओ सीता जी के व्याकुलता को मिटाओ धनुष तोड़ो नहीं बोले क्या यज्ञ की पूर्णाहुति कर दो जब तक से ईश्वर नहीं रही रागी तो यज्ञ के पूर्णाहुति आज ये हमारे कन्हेरा गांव में यज्ञ रचे हैं जब तक यहाँ हनुमान जी और भगवान श्री राम नहीं रही तो यज्ञ के पूर्णाहुति हो ही का कही बेरे हंसा सुन के भगवान हरस विषादन कछुरिया कई जन जावे रागी तो कमर ल कसे एती वतिल देखे और कई जन अपन हाथे गोल ल देखे जैसे गांव से आए है रागी देखे बरा है तो दिखाए बर हम देखे खलोन दिखाए खलोन भजन खलो करे बरा रागी हम न देखे बरा है न दिखाए बरा है कई जन मन अपन आप लोग देखते नहीं थे तो धनुष तोड़ नहीं सकी भगवान गुरु की आज्ञा पा करके कोई पूछी जब तक लक्ष्मण जी नहीं गर्जे रही तब तक से राम काबर नहीं उठे रही लक्ष्मण जी ललियागे उठे राज जो रावण अनुशासन पावो कंदुक तुम ब्रह्मांड उठाओ लक्ष्मण जी की यदि मोर भगवान की आज्ञा हो जाही तो धनुष ला कौन कहे ब्रह्मांड ला गेंद के समान फेंक दी हो ये काचा घोड़े घड़ा के समान तोड़ फोड़ के फेंक दी ललिया क्या बात तो बोली बादर में जब तक लालिमा नहीं हुई और तब तक से बेराह नहीं हुआ है लक्ष्मण जी ललिया गए भगवान उठ के और धनुष ला तोड़ दिए
और धनुष तोड़ी लागी तो कर आवाज धनुष आध्यात्मिक रूप से अहंकार कहेगी। अब अहंकार ज्ञान के दृष्टि पड़ते ही टूट गए और टूट करके अहंकार प्रभु के चरणों में पड़ जाते हैं, इसलिए अहंकार बढ़ जाता है। पर जौन प्रसंग हमला मिले हैं तेमा हम बात करबो। आओ भूमिका में तो टाइम लग गया, काबर ये पांडवानी शैली के बात है जेकर सती भूमिका लग गया। दाई वो समझा था ना, ता ये धनुष टूटी और टूटे के बाद राजा मन के जब का नाक खड़े रही तो नाक खपटा गया। देखे से बात है, आपके ये गांव में पांडवानी गांव में आए हैं और तोरो नाक कोनो कटा जी तो तोर कारी जे हमर हाउ बाढ़ जी से सवाल। अच्छा नक्ता पहली है नहीं जतेक राजा रहित ना तेकर मन के नाक कटा गे और का कहे अरे देख लो थोड़ रहे कैसे बिहाव हो ही रहे देख लो थोड़ रहे। अपन अपन करती राजा मन एतीवती जब गोठियावत रहे ना तो उस समय लक्ष्मण जी के थे आदर तो दे भैया, आदर तो दे, ये करदैया मन के मैं नहवन कर दूं। तो भगवान राम क्या कर रहा ना, दूसर राम के जरूरत है। ऐसे गुरुजी बताइए ना, यहाँ 3 राम है, बलराम परशुराम और एक बाद केवल राम। भगवान राम की लक्ष्मण जी शांत रही, काबर दूसर राम आई तब ये कर काम हजम का। देखी जब धनुष तोड़े के बाद में आज्ञा हुआ है सीता जी से, चलो सीता जी प्रणाम कर लो। तो सीता माता जब प्रणाम करे खातिर आए, जय बोलो वृंदावन बिपिन बिहारी। चलाओ पर लगी कर लाओ तो गौतम नारी सुरति करी नहीं बरसत पग पार। गौतम नारी अहल्या के सुरता करके माता सीता जी भगवान राम के चरण में प्रणाम नहीं करी। बिहसे तब रघुवंश मनी प्रीति अलो। भगवान जब माता सीता पाँव नहीं परिस तब भगवान हंस काबर नहीं पाँव परिस। मैं सुने हाँ पथरा लम्बाई लोगन करे, नारी एक साधारण पत्थर नारी बन गए तो मोरो ये अंगुली में अनेक प्रकार के रत्न हैं जो लगे हुए हैं, ये पत्थर के समान है, न जाने यूं में नारी प्रकट हो जाए। एक जन तो बात मतलब बहुत हंसी आते रागी। एक जन बताए क्या है, बताए भगवान राम जब 14 साल के जंगल गिरना तो गुहार पड़ गए। क्या राम आवा थे तो कर पाँव के धुर्रा में पथरा माई लोगन हो जाते तो बड़े बड़े साधु मन करा पत्नी नहीं रहे नारी नहीं रहे तो मन पथरा धर धर के खड़े। अच्छा साधु मन पथरा धर के काबर ओकर चरण में रख देबो माई लोगन बन रही हमर घर सुवारी आ जाए। सोचत बने नहीं है भैया काबर भगवान के जादू कहाँ चलना है तो भगवान जानते। तो माता सीता जी के इससे तब रघुवंश मणि धन्य है। और सीता जी जब पाँव नहीं छुईस ना तो राजा मन करते सो बाढ़ गए भले तोड़ दे पर कन्या ये पस
थे कर पाँव लग छुआ। नक्ता राजा तोरे से ही जो कहा था ना कि मोर सवा हाथ बाढ़े, तो इसने ढंग के नक्ता राजा मन के नाक बाढ़ गिरा। नक्ता का है, दो हाथों बाढ़ उसना बात मत कर। मैं एक बार स्वामी राजेश्वरन से बात सुने रहे, एक जन के नाक कटा के रहे, कामा कटा रहे पता नहीं, पर वो तोपत नहीं बनन, सर्जरी करत नहीं बनत रहे, तो गांव भर वो नक्ता का है। ऐसे तोला गांव तोर गांव नक्ता की नहीं पहली का है, हमें पता है जनी हो रहे, तब वो मोतीपुर नक्ता का है। वैसे वो बाबू के नाक कामा कटे रहे तो नक्ता का है, और नक्ता का है तो दिमाग खराब हो गए। और छत्तीसगढ़ी में नक्ता शब्द बड़ा खराब तो कहीं से गांव रहना ठीक नहीं है। गांव भर नक्ता की ठोकर दिमाग खराब हो गए, साधु बन गए। और कलयुग में साधु बनना सरल बात है। का चंदन बंदन लगा, पीला रंग के कुर्ता पहन और काठन माला अरोले चल। नारी मरे संपत्ति सब नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, पत्नी मर जा धन नाश हो जा, साधु बन जा। तो सरगाम गीत तो दौड़ी लड़का मन नक्ता साधु आया है, नक्ता साधु आया है। लड़का मतलब दौड़ब जो करे और नाक कटाए नहीं तो काटे हो, काबर काटे तो का शौक बढ़ गए काटे हो। एक दिन बोला भगवान मिलहो की तो कर सकती अपन नाक ला काटे। तो दो चार जन गांव सियान बना के तो मिलिस गा 24 घंटा भगवान मोर सामने खड़े हैं। एक जन पर बुधिया रहे गांव में, कतेक बरक नाक कटाल लगी। 3 बजे नहा के रात कन और नाक ला कटवा भगवान देख बेचारा रहे तो 3 बजे नहा का। अब वही हम नाक ला काट दी, भगवान नहीं दिखी। गांव वाला दौड़ी दिखत गो पूरा दिखत, कोरी भर आदमी मन नाक कटवाइन दागी, कोनो भगवान नहीं दिखी, सबे कहे दिखत। नक्ता है और नाक दिखत का है। तो ऐसा भैया हो गए, तो इसलिए सब राजा मन नक्ता हो गए रहे। रामचरित मानस में 2 बार नाक कटने की कथा है। एक राजाओं का नाक कटा है, दूसरा सर्पणखा का नाक काटने की कथा है। नाक कटी तो भगवान राह जाना, बैठो बैठो बोला कटा के रहे। तब मिथिलापुर में हंगामा करत रहे। रागी बेशरम मन ही हंगामा कर सकते। हंगामा देख के गांव के नर नारी मन की थे आई ये रोगहा मन काबर छपावा थे, ऐसे कह के गाड़ी घर में करत रहे। भगवान राम शांत बैठे हैं। अब तब गोस्वामी जी महाराज एक अच्छा चौपाई की, तेही अवसर सुनी शिव धनु खरबली मचे रहे नगा। तत्के बेरते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। भगवान शिव के धनु जब टूटी तो कतका धुरिया आवाज नहीं, पर परशुराम जी के लिए कि ते ही अवसर सुनी। जैसे रागी हम यहाँ कन्हेरम गावत हन, हमर पांडवानी और तोर हुकारुल जोन जोन सुनत होई तोर सुनावत नहीं सुनावत पर सुनी। भगवान शंकर के धनुष को प्रभु श्री राम ने जब खंडन किया है, तो परशुराम जैसे महात्मा, परशुराम जैसे भगवान के अंश अवतार के कान में तेही अवसर सुनी। शिव धनु भंगा कान में सुनी धनुष के आवाज लत भृगुकुल के भृगुनाथ यानी जमदग्नि महाराज के सुपुत्र परशुराम। अब बता देंगे कि यहाँ राम के जन है, एक के नाम राम, दूसरे के नाम परशुराम। परशुराम महाराज के रहत राम ला धरती में काबर आना पड़े, तो घोर धार भृगुनाथ लिसानी। गोस्वामी जी महाराज ये बात कही कि नदिया बढ़िया होते,
नदी सबके लिए जीवनदायिनी है, नदी सबके लिए कल्याणकारिणी है। काबर खारून नदी के तट में ये गांव बसे हैं। पर यदि नदी में बाढ़ आके यदि कन्हेरा गाल बुहा के लेगी तो नदिया पां पर होगा नहीं पाएगा कोशिश। पर भगवान राम की यदि नदी में उफान आ जाए, नदी में बाढ़ आ जाए तो बांध बना देना ही, नदी को संग्रहण कर लेना ही ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, ऐसा कहा गया गोस्वामी जी महाराज की कितने ही अवसर सुन करके भगवान परशुराम महाराज आ गए। तो ये कथा में परशुराम महाराज के श्रृंगार के वर्णन है। जनेऊ कैसना दिखा थे, दोनों कंधा कैसे दिखा थे, हर्षा कैसे दिखा थे और धनुष बाण कैसे दिखा थे। ये परशुराम जी महाराज के एक रूप के सुंदरता करते करते ये दोहा में कहे क्या, शांत बेस करनी कठिन अरे बरनी न जाय सर। परशुराम महाराज जी के भेष जो है ऐसे दिखे मानो मुनि के भेष। अब मुनि देख के कौन ला डर लगी, मुनि तो शांत होते जो मनन करते करते ईश्वर तत्व को जानते हो, ऐसे को मुनि कहा गया। एक जन को मतलब पूछे बरा रहे महुला मुनि बने एक शौक है, तो मैं कहे मुनि बने पहली मुनिम तो बन जा, मुनिम पहली बन ले तेकर बाद मुनि बन गए। मननशील व्यक्ति का नाम जो है वो मुनि है, इसलिए शांत बेस इतने शांत है। कैसे हैं? शीश जटा सच बदन सुहावा, शीश में जटा है और चंद्रमा के समान बदन के प्रकाश पर शीश जटा सच बदन सुहावा सुंदर जटा है और मुख जो है तो चंद्रमा है, पर आँखी जो है ना तो ललिया है। रागित एक आदमी क्रोधी आदमी चिंडर बेका चिंडर तो मैं तो गेला काबर ओकर आँखी कैसना होना चाहिए, लाल दिखना चाहिए। और लाल के बड़ा महत्व है रागी, तो राखी हनी कमल फूल का सफेद है, ललिया नहीं है। और ललिया हो जाए ना तो तोरो आँखी देख के लइकमन भागे लगे। परशुराम जी महाराज के जटा सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदरता है, सुंदरता भी कहा गया। इसके बाद भी कहते ऋषवस कछुक अरुण, आँखी में लालिमा है और लालिमा होना जरूरी है रागी। एक बार विभीषण महाराज जब अपन भाई के लात पर इतना तो भगवान तिरावत रहे, मन में सोच के का निकले रहे कि जिन चरणन के पादुका जौन चरण के खड़ौला भरत था मन लगा है तो उन चरण ला देखूं, पर आए कि मेरा देखिस ना तो पहले चरण नहीं देखते, पहली देखिए रावण ला मारे के कर भुजम बल है कि नहीं, तो भुजा देखे और एकर बाद में एकर पास में क्रोध करे का आँखी लाल है कि नहीं। तो अरुण नयन भगवान श्री राम के जब देखे ना तो बोली से राखी में लालिमा है, क्रोध आवत क्रोध आई तो ने दूसर न मार सकी, लगी मोर आँखी लाल नहीं है, ललिया जही तो तू चटकन कोनल मार दूं मैं, नहीं मार सकते, चाटनी मारे तो चटका मार। आँखी के लालिमा की बात भैया आइए किताब मदन मन मोहन
देखे रागी, परशुराम महाराज के शरीर है गोरा है और जटा है और त्रिपुंड के सुंदर भाल के शोभा है। ऐसे ना देखे तो ऐसे ना मुनील देख के कोनो आदमी क्रोधी की ही का कई जन एडवर्टाइजिंग करत रहे। बाद में परशुराम जी एडवर्टाइजिंग भी करी। लक्ष्मण जी जब देखिस ना शांत भेष, जैसे एक बार तो सांप देखे इसका, सांप कतेक सुंदर थे पर भीतरी के जहर ला दे करके सांप लोग कोई अपन घर में नहीं पाले। तो आज मुनि के भेष ला देखे जाए, परशुराम महाराज की चित्र आप सब देखे हो जेकर वर्णन गोस्वामी जी करे है। तो शांत भेष, शांत का बेला की मुनि और संत जो है वो शांत है पर भीतरी के ऊपर के स्वभाव शांत है पर भीतरी के प्रभाव बड़ा डेंजर है। तो गोस्वामी जी महाराज के शांत भेष करनी कठिन भैया, अगर भीतरी के कठोरता जो है ना तो जबरदस्त है। कठोरता है ना, एक क्षण चाटी माठी मारे के बाद लक्ष्मण रागी जो 21 बार छत्रीला पृथ्वी से हीन करे, मुड़िल काट काट के अलग करे। एक सती गोस्वामी जी महाराज कहते भेष तो शांत है पर करनी जो है बड़ा कठोर है। 21 बार छत्री को हनन किए है पर मरनी न जाय सरू। परशुराम महाराज के रूप के वर्णन ला कैसे करेगा सब। तो शिवराज जी महाराज कहते हैं कि वर्णि न जाय सरू। इधर शांत है, भेष में शांति है। आज भेष ला देख करके भी कई आदमी ला धोखा होता है। परशुराम महाराज जी के भेष इतने सुंदर है पर भीतर से कठोरता भी है और स्वरूप के वर्णन तो क्या कहा जाए। हरि मुनि तन जनु वीर रस, एक बार मुनि के तन है पर शरीर में वीर रस, किसी प्रकार का भय नहीं है। 21 बार छत्री को हीन करने वाले परशुराम महाराज जी आये सब यह राजा मन खलबली मचावत रही तो उन्हें करा। परशुराम जब खड़ा हुई तो सब धन के सुतुर पुतुर सुतुर पुतुर क्या कहा, हम तो पहले तोड़ देते रहे पर ये घटना हो ही कि हम जानत रहे। अब जब तोड़े हो ही तेकर मुड़ी हा अलग। कपटी राजा मन कहे अरे हम तो जानत रहे पहले रहे, पहले हम तो तोड़े मर पूरा हिम्मत रखत रहे, हम जान के नहीं तोड़े। इतना ढोंगिया घलो के जन होते तो आये जह सब या कपटी राजा कुटिल राजा मन गर्जत रहे तौने समय अगर परशु भगवान प्रगट होई। भगवान परशुराम ला देख के जो यतिवती गर्जत रहे ना उठ उठ के जैसे रामानंद जाति सरागी तो अपन दादा का नाम बताए। अच्छा फलाना बेटा या फलाना मोर नाम है, मोर ढाले पर लगी कर पितु समेत कही निज निज नामा बोले अपन पिताजी के। तो ये भेष ला देख करके रागी भेष सुंदर होना चाहिए पर ओकर फंकार कम नहीं होना चाहिए। भेष आदमी सुंदर रह जैसे सर्प सुंदर होता है पर फंकार के भय से उनसे लोग भागते हैं। परशुराम महाराज को देख करके सब राजा मन अपन दादा के नाम ले लेके चरण में पलगी करके कही और लागन अब लगे करन सब दंड। सब जाके कृष्णा ऐसने तोर सही पाँव नहीं पड़े, हम तो माथा से समर्थ भाई लगी कृष्णा नहीं पाँव पड़ना है तो दंड। हाँ भाई आजकल के सरागी पल्लगी देख के मुल हंसी आते। पहली गोड़ों पाँव पर है अब मालिक पाँव पर थे, कुछ दिन में से लगते माथा पाँव पर।
दाई मन तो पल्लगी में कई गांव दाई मन आथे मोर पल्लगी करे बर भजन हा भैया की के तो नो गोड़ में हाथ लगे न माथ में ऐसा पर लगी करही तो भारतीय संस्कृति के बाद आज ये धन्य है ये गांव कन्हेरा में भारतीय संस्कृति ला प्रकट करे बर नाव ला रखे है अतिथि के स्वागत करके गोड़ धोवत है चरण बंदगी करत है। ये संस्कृति के संरक्षण में आयोजन समिति का बहुत बड़ा एक संवर्धन दिखाई पड़ रहा है, संरक्षण दिखाई पड़ता है। रागी हम बस्तर में गए हैं तो वहाँ देखे बस्तर में कैसे पल्लगी कर कितना गोड़ धोए पर आज हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला अक्षुण्ण बनाए खातिर जोन प्रकार ये संगवारी मन बढ़िया रास्ता करे है। अतिथि देवो भव चरण धो करके चरणामृत ले करके जिस प्रकार से केमट ने प्रभु की प्रतिक्रिया अतिथि समझ करके भैया पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर का पार करी प्रभु पुनी मुदित गए बोले राजा महाराजा मन तो पल्लगी करी पर धन्य है विश्वामित्र महाराज। विश्वामित्र उठ के कही राम ए लक्ष्मण, ये महापुरुष ये भगवान परशुराम के चरणों में वंदना करो। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम परशुराम के अगर चरणों में कर चरण में बंदगी करी। ये दोनों जन कौन ने? तो बोले दशरथ के बेटा, एक के नाम है राम और एक के नाम लक्ष्मण। पर भगवान राम ला जब देखी तो राम ही चितई रहे थकी लोचन। राम ला देखिन रागी तो कर आँखी एक तक। हाँ भाई लिबरी नहीं मारी। क्या मतलब? बोले ऐसा भगवान राम अधिक सुंदर नहीं रागी, अधिक सुंदर नहीं। एक सुंदरता जो देखे नहीं तेकर आँखी ठहर जाए। एक बार तो मतलब पता चल इस रागी रामायण पढ़े होता भगवान के जौन जौन मुल देखते तो ना एक टक काबर हो जाते। रातों में देखो मैं कतेक सुंदर हूँ। एक दिन आईना के पास भगवान स्वयं खड़ा हो गए और खड़ा होके जब देखे तो भगवान स्वयं नाचे लगे। निज प्रतिबिंब निहारी निहारी अपन रूप ला देख देख करके नाच ही दे बजाय करता। खुद
भगवान जो है अपने आप में नाचे लगे। जय जय तो ऐसा भगवान ला देख करके, ऐसा रूप ला देख करके राम ही चितई रहे थकिलोचन रूप अपार मार मदमोचन। भगवान राम ला देख करके परशुराम के नजर एक तक हो गए। कौन है, कौन है? पर दशरथ नंदन ये राम है। ऐसा रूप ला देख करके परशुराम महाराज गाय कटका प्रभुला एक तक देख ली तहाले जनक महाराज लगे। ए जनक अते भीड़ कावर तकला है रे का रामायण गावत हो, अते भीड़ कावर तकला है। जनक महाराज घलो कापत कापत के महाराज धनुष जग होवत है। अच्छा समाचार सब जनक सुनाए, यही कारण मही सब आए तो जब का आय तक कारण ला और बतावत रहे। पर वो समय एक बात अलग हुई। परशुराम महाराज सुनत बचन फिरी अनत निहारे देखी एक अखंड ज्ञान सीतावर। ये दुनिया में रागी अखंड राम अयोध्या में प्रकट हुई। 22 तारीख के आज पूरा विश्व ब्रह्मांड में राम में दिखता है। पूरे अयोध्या की राजधानी के लिए हमारे संत गाते हैं राजा राम की अवध राजधानी प्रसंग में मैं ये कहना चाहता हूँ रामायण के सुनैया भैया हो ताई हो कि परशुराम महाराज अखंड राम ला देखी। एक अखंड ज्ञान सीता पर, अखंड भारत में अखंड श्री राम एक ही ईश्वर एक है। ईश्वर की एकता को हम प्रमाणित करते हैं कि भगवान एक है। परवश जीव सबस भगवंता जीव अनेक एक है ईश्वर एक। तो ये बात पर परशुराम जी कहिन कि महाराज बोले सुनत वचन फिर अनंत अनंत निहारे। ईश्वर ला एक तक देखत देखत ओकर नजर कमा पड़ गए रागी खंड में। आज हम मन अखंड ला देखथन पर निगाह खंड डहार है। आज ईश्वर ला देखे बरत एक बार सब सभा लगे हुए हैं पर ध्यान ओ डहार है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
परशुराम महाराज अखंड को देखने के बाद भी खंड में जाकर के भटक जाते हैं। क्या देखें? देखें चाप खंड महिना। धनुष टूटे देख करके परशुराम महाराज के अतिरिक्त बोले वचन। खंड देख करके परशुराम का क्रोध भीतरी में जो शांत रही तो क्रोध के ज्वाला फूट ये धनुष तोड़ने वाला ये कौन है? रे कहू जड़ जनक धनुष किन तोड़ा। बोले शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है? ऐसा कहते हुए नयन लाले बोले वचन कठोरा कहू जड़ जनक धनुष किन बेगी दिखावो मूरन उलटे वकील कौन करे तो अलग कर नहीं तो पूरा धरती पलट दू। लक्ष्मण जी के ये एक हाल आगे और जब धनुष नहीं तोड़वाना रही तो पहली काबर नहीं मतलब जल्दी देखा नहीं तो पूरा पृथ्वी पलट दूं। कहा थे लक्ष्मण जी दिमाग खराब हो गए। काबर पृथ्वी संभालने वाला एक तो भगवान राम और नीचे संभालने वाला शेष नारायण जो संभाले बैठे हैं जकर द्वारा ब्रह्मांड टिके है जकरे सामने परशुराम जी ऐसा बोले। किस रागी एक आध बार तो दुभाषिया के बाद सुने होंगे। दुभाषिया जानते बोले उन अंग्रेजी में बोला था पर हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले ला दुभाषिया कहे। मैं एक ठन लीला देखे एक ठन ऐसने बात समझो वो आदमी छत्तीसगढ़ ही नहीं जाने तो उन्हें यहाँ आगे रहे छत्तीसगढ़ में तो वो क्या कहे चिवड़ा भाजी लो करके उन बेचे वाले तो चिवड़ा भाजी लो समझे नहीं। ये बोले क्या चीज है? ये बहुत अच्छा चीज है। फिर वो किस और क्या चीज है? तो बोला गाली दे दे शब्द गाली देवे ना तो घर में आके ट्रांसलेट करे ऐसा इतना बोली तो कर काम मतलब बोला तो बोली तोला अच्छा सम्मान बोले है कि राम ने ज्यादा तोला प्रभावी बताओ। पर असली आदमी करा जब पहुंचिस ना तो दुभाषिया बताई तोला पर बखाने रे तो बड़ाई नहीं करे रोगा भरवा की के भगदाई माई मन अपर बखानी दुभाषिया मतलब कुछ बात ला ऐसा जब बोली ना तो लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा होता है। पर धन्य है प्रभु राम हाथ जोड़ करके अब तक धन में रागी एको जन हाथ नहीं टांगी। जैसे आज ये गांव में रामायण हुआ थे ये रामायण ला कौन करावत थे कि तो हाथ टंगैया कौन खड़ा हो रामायण ला कौन करावत ये अब ये सुमित निषाद क्या करत अच्छा तो मैं कहता हूँ कि ये रामायण ला कौन करावत है इतने ढंग के पूछे जो धनुष ला कौन तोड़े है तो जते रहे तो ना अगर ला झुका तोड़े हन ये दे तोड़े घरों नहीं की अंगठी भी नहीं दे दिखा सके। आजकल हमारे से पर भूलिया हो गया दे हर तोड़े है कनो अंगठी भी नहीं देखे तो भगवान राम सम खड़ा हो नाथ शंभु धनु भंजन हारा ये राम का स्वभाव और ये परशुराम का प्रभाव। तो भैया स्वभाव के पीछे प्रभाव दिखता है। भगवान राम के स्वभाव क्या है? चाहते तो बोलते इतना मैंने तोड़ा है इतने राजाओं के बीच मैंने कमाल किया है कहीं सक्सेस की नहीं पर भाव का देखे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आज इसलिए विश्व में राम में हो गया है। इसका कारण यह है एक तो पहले हमारे जीवन का स्वभाव जानना चाहिए। नाथ शंभु धनु भंजन हारा कोई है एक दास
पर देखिए कोनो हाथ नहीं टांगिन में तोड़े हो करके, कोई बते नहीं कि ये तोड़े है करके। कितना विचित्र बात है। आज अध्यात्म के भाषा में कुछ लोग कहते हैं कोई काम कर ले तो मैं किया है ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा ये मैं कहने वाला अहंकारी होता है। इतने राजाओं के बीच में कमाल करने वाला प्रभु श्री राम ने जो कहा कि धनुष का तोड़ने वाला महाराज आपका केवल सेवक हो सकता है, आपका सेवक हो सकता है। ऐसा उसने जब कहा, काया माया के नहीं है ठीक। प्रसंग के मूल प्राण का है। हमारे गुरुदेव राम किंकर महाराज जी कहते हैं कि भगवान राम जब विदेह नगर की यात्रा करते हैं तो मन रूपी ताड़का को मार करके बुद्धि रूपी अहल्या का को चैतन्य करते हुए अहंकार के शिव धनुष को तोड़ करके चित्त रूपी परशुराम जी महाराज के जीवन में समर्पण हुआ है। सज्जनों, इस प्रसंग में 3 महापुरुषों का समर्पण कहा गया। एक महाराज जनक जो भगवान श्री राम को देखते हैं तो समर्पित हो जाता है, जो विदेह राज है, जिनके रूप को देख करके परशुराम जनक महाराज भी कहते हैं कि धन्य है क्या सहज विराग होई मन मोरा, थकित होई जीव चंद चकोरा, वह ब्रह्म वह वेद दरिष्टों की म्यावा, ब्रह्म निगम नेत जासु गावा। तो जनक महाराज के जीवन में समर्पण है। विश्वामित्र महाराज जी जब लेकर चलते प्रभु श्री राम को तो एक विद्या निधि को विद्या दीनी अपने विद्या को भगवान श्री राम को सौंप देते हैं। और परशुराम महाराज जब आए हैं तो राजा तो भाग गए, वहां लड़ाई होने की संभावना तो बनी थी, जब भाग गए। पर अंत में परशुराम महाराज के जीवन में भी क्या है, परशुराम जी महाराज ने अपने समर्पण कर दिया। राम रमापति करदन लेहू, खेचो चाप मिटे संदेहू, देत चाप आप चल गयू, और चाप देते देते परशुराम मन विस्मय भयू, और जाना राम प्रभाव। तब भगवान राम के प्रभाव को परशुराम ने जाना, और इस प्रकार से उसने भी जाना। तो ये भगवान जही जानत तही देही जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं उनको जना देते हैं। परशुराम महाराज भी ईश्वर को जान गए हैं, और तब जंगल को चले जाते हैं। एक राम के रहते दूसरे राम का आने का मतलब यही है। बोलिए भक्तोत्तम भगवान सीताराम सीताराम।
भगवान की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। एक हाथ में फूलों की माला और एक हाथ में थाली, एक हाथ में फूलों की माला और एक हाथ में थाली। अजी आप लोग क्यों बैठे हैं खाली, जरा जोरदार बजा दो ताली, जरा जोरदार बजा दो ताली, जरा जोरदार बजा दो ताली। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के तुलसी मन के करो मैं प्रणाम, छत्तीसगढ़ के तुलसी मन के करो मैं प्रणाम, और मानस के चिंतन कर दे करके और गर्दिश नया आयाम, गर्दिश नया आयाम, गर्दिश नया आयाम। एक बार जोरदार ताली। प्यारे प्यारे राम हमारे ना हुनर हमारे पास है, प्यारे प्यारे राम हमारे ना हुनर हमारे पास है, और ना ही किस्मत मेरे पास है। रहता हूं मैं बेफिक्र गुरुदेव, क्योंकि आप हमारे साथ है, आप हमारे साथ है, आप हमारे साथ है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के मंचों की आभा हमारे ऐसे गुरुजनों की उपस्थिति में एक गौरव मई जो पल है ऐतिहासिक हो जाता है। और यह जो पल है आज कन्हेरा की इस पावन धरा पर, भूधरा धाम पर निश्चित रूप से आज आह्लादित होते दिखाई दे रहे हैं। आप सभी ने निश्चित रूप से आनंद लिए। जब टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, जब दिल्ली से प्रसारण होते हैं और आदरणीय गुरुदेव जी के श्रीमुख से प्रवाहित होती है, बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, तो सोचो मन कितना आह्लादित होती है, कितना गौरवमयी वह पल होता है। लेकिन वह हमारे इस धरा धाम की जो अमिट पहचान है, उसको पूरे विश्व में प्रचारित करने की जो बीड़ा आपने अपने कंधों पर उठाई है, निश्चित रूप से बहुत ही अनुकरणीय है। हम हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और निश्चित रूप से परशुराम श्री रामचंद्र जी की विवाह के ऊपर आपने महाभारत शैली में जो मानस की चिंतन प्रस्तुत किए हैं, बहुत ही अनुकरणीय है। और निश्चित रूप से जिला बेमेतरा के साथ साथ यह रायपुर जो है एक विशेषता जो मंडलियों में ढूंढ रही है, एक खोज सी लगी हुई है, एक खोज सी लगी हुई है। आप इसको सुन करके, आपको आपका अनुसरण करके निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक नया कीर्तिमान मानस जगत में लेकर के आएंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार जोरदार ताली। और आइए आपके सम्मान में ढेर सारी पुष्प की वर्षा, निश्चित रूप से जिन्होंने इस मंच को सजाने में, संवारने में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान किए हैं, है ना? आदरणीय जी हाँ, को खुजान बेटवा मिले हो, सब संत लय के में मिलाए हो, है ना? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ऐसे भूधरा धाम में जिनकी कोख से, है ना, परमादरणी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यह संत रूपी धन जो प्राप्त हो रहे हैं इस कन्हेरा की धरा धाम में, पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों में, इस क्षेत्रीय अंचल में, तो कहीं न कहीं भाई सुमित जी की एक बहुत बड़ी प्रयास है। आदरणीय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। और पूरे परिवार की ओर से परमादरणी पूज्य पिताजी परमादरणी श्री छेदन निषाद जी, जी हाँ, और मैं कहूँ ना, पाँव जानपन ही मिले हो, अंजलि के लाल हो,
सिया राम भजो। एक बार जोरदार ताली बजा करके वंदन करो। और मातोर महिमा जग माहे महान हो, और कैसे करो मैं माता तोर बखान हो। ऐसन बेटा के जन्म देवैया परम आदरणीय मोर मैया के पावन श्री चरण कमल में मैं प्रणाम कराओ। अब हमार परम आदरणीय मंचस्थ मंडली के लिए भाई सुमित जी की माता जी श्रीमती खेदिया निषाद और पूज्य पिताजी श्री छेदन निषाद की ओर से पूरे के पूरे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अरे चार भी नहीं, अभी तो पूरे के पूरे 501 रुपये की सम्मान राशि प्रदान किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। और भाई भूपेंद्र चेलक जी की ओर से भी 200 रुपये की सम्मान राशि प्राप्त हुए है। साथ ही साथ ढेर सारी श्रद्धा सुमन आपके सम्मान में प्राप्त हुआ है। नमन निषाद 10 रुपया, रोहित निषाद पथारीडी 20 रुपया, ग्राम मांडर 20 रुपया, चैत्र राम निषाद 20 रुपया, सोन कुमार नेवनारा 11 रुपया और रूपाली कुमकुम देवांश निषाद 20 रुपया। एक विशेष सूचना है, हमारी मंडली के विदाई के पश्चात जन मंडली आई अभी ओकर द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम रामायण के महाआरती होना है, जिसमें 251 थाली सजाए के लक्ष्य आयोजक समिति रखे हैं। 22 तारीख के हमारे राम जी है ना कि मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में निश्चित रूप से हो है। एक अलौकिक दिव्य मूर्ति जेकर आभा सही व्यक्ति के मनोकामना के पूर्ति होते, और निश्चित रूप से ओकर अनुकरण करत आओ हम महाआरती में सम्मिलित होवो। आप जम्मो जन से बोलकर बद्ध प्रार्थना है कि अपन अपन घर से एक आरती की थाल सजा करके बस आवो और प्रभु श्री रामचंद्र जी के महाआरती में सम्मिलित हुआ। तत्पश्चात तैयारी श्री राजीव लोचन मानस परिवार प्रतेवा के संत मल्लमय सदातर आमंत्रण भेजो। आप अपन तैयारी पूर्ण करके मंच के प्रवेश द्वार में अपन पावन उपस्थिति प्रदान करे की कृपा करो। आदरणीय श्री महेश सिंह के द्वारा पूरे के पूरे 101 रुपया, निर्मला 10 रुपया, नागेश, लीना, दिवांशी, वायुष और मन्नत सह परिवार की ओर से 30 रुपया, महेश सिंह 30 रुपया और पूर्णिमा निषाद 10 रुपया, कुंती निषाद 10 रुपया, दुर्गेश साहू, लोकेश साहू, भूमि साहू 30 रुपया, नारद निषाद 10 रुपया, छेदन निषाद 10 रुपया, भुवनेश्वर साहू 50 रुपया और मीरा बंजारी की ओर से आपके सम्मान में पूरे के पूरे 20 रुपया की सम्मान राशि हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ गोपी राम जी की ओर से 20 रुपया और भाई दिलीप और ललित की ओर से भी आपके सम्मान में 30 रुपया, जो प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशि है वह आपको अंतिम मंच में प्रदान किया जाएगा। या जितनी भी श्रद्धा सुमन की राशि है आपको प्रदान की जा रही है। और इन लखन निर्मलकर की ओर से भी 51 रुपया की स्नेह राशि और संपूर्ण सम्मान की राशि को आप तक भेंट करने के लिए साथ में 2 श्रीफल है। लीजिए आपके सम्मान के लिए आदरणीय पठारी से उप सरपंच जगतूराम निषाद जी और भूपेंद्र चेलक जी और आदरणीय मेरे पिताश्री नाव में बैठ के आएंगे। स्टार्ट करो। हम लोग यहीं पर उतर जाते हैं, नीचे ना, नीचे 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 उतर। अच्छा, एक बार जोरदार ताली हो जाए। और निश्चित रूप से श्री राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा की उपस्थिति जब तक होती है तब तक आइए हम सभी स्थानीय मानस मंडली के साथ जुड़े। इस संध्याकालीन बेला में मैं आग्रह करूंगा जय बजरंग मानस परिवार कन्हेरा के संतों को कि आप पंचासीन होने की असीम कृपा करें। आपके माध्यम से भगवान राघव की महाआरती होना है, संध्याकालीन महाआरती होना है। अतः आप सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि अति शीघ्र पंचासीन होने की कृपा करें। लीजिए संतों, और निश्चित रूप से एक अद्भुत परंपरा सनातन संस्कृति छत्तीसगढ़ की संस्कृति का निर्वहन करते हुए हमारे जो दानदाता हैं, जिनके हस्तकमल से यह दान की राशि मंचस्थ मंडली तक प्रदाय की जाने वाली है, और उनको भी नाव में
यहाँ पर बिठा करके लाया जा रहा है। एक अद्भुत परंपरा के निर्वहन करते हुए यह कन्हेरा की बुधरा धाम निश्चित रूप से बहुत अलौकिक तैयारी, और जहाँ गोदावरी क्षिप्रा गंगा संगम का किनारा है, पतितों को पावन करती और बहती गंगा की धारा है, अजी बांट रहे हैं ज्ञान प्रसादी गुरुजन अपने भक्तों को, बांट रहे हैं ज्ञान प्रसादी गुरुजन अपने भक्तों को। देखिए अजी देखिए कि कन्हेरा की इस पावन भूमि पर आज कुंभ जैसा नजारा है, आज कुंभ जैसा नजारा है, आज कुंभ जैसा नजारा है। और ऐसे अद्भुत क्षण इस धरा धाम पर संत और भगवंत का मिलन, महात्माओं का मिलन इस पावन भूधरा धाम पे आज हो रहे हैं। यह बहुत ही गौरवमय पल है। दीजिए संतों राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से यह मन सस्ता है, समर्थ है, तो आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद मंच को निरंतर मिलता रहेगा। इन्हीं पावन भाव के साथ हम आपको इस मंच से सादर से सम्मान विदा प्रदान करते हैं और सादर आमंत्रण मैं अभी भी निवेदन करम और महतारी मन से और बहिनी मन से और बिटिया रानी मन से निश्चित रूप से आप अगर भगवान के कृपा पात्र बनना है तो अपन घर के द्वारी में एक दीपक दान अवश्य करो, और एक थाल में है ना दीपक सजा करके मानस मंच तक अपन पावन उपस्थिति प्रदान करे की कृपा करूं। काबर 251 थाली सजाए के लक्ष्य आयोजक समिति रखे हैं, और जैन अच्छा थाली सजाही वाला 500 रुपया पुरस्कार प्रदान करे जाही भाई सुमित जी के द्वारा, है ना। और दूसरा पुरस्कार 300 रुपया, और तीसरा पुरस्कार 200 रुपया, और जब का थाली आई ते में अलग से प्रोत्साहन राशि डालबो कहा सुमित भाई। निश्चित रूप से आप सब अधिक से अधिक संख्या में आओ और भगवान के महाआरती में सम्मिलित हुआ, और आवा संध्याकालीन बेला में और पल ही विदाई के धन्यवाद के 5 वर्ण है, धसे धर्म कर्म हो राम, न से करे निवेदन बंधु, न से करे निवेदन बंधु, यते करे यतन हो राम। धन्यवाद के 5 वर्ण है, वसे वक्ष प्रफुल्लित मन हो, सबके मन को भाए हो राम, वसे वक्ष प्रफुल्लित मन हो, सबके मन को भाए हो राम, वसे वक्ष प्रफुल्लित मन हो। 10 दवा दुआ से बढ़कर जन जन का मन हर्षाए हो राम, 10 दवा दुआ से बढ़कर जन जन के मन हर्षाए हो राम।